तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ प्रोसेस, यानी लाइफ चेंज प्रोसेस क्या होता है सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर। तो बेसिकली इससे प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने प्रोसेस को डिस्कस किया, तो प्रोसेस क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा ताकि ये चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोसेस स्टेट के सारे जो फंडामेंटल होते हैं, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और उन सारी चीजों को, नोट्स को आप बनाते चलिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे इसमें पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इट अंडरगोज अ नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी जब एग्जीक्यूशन होता है, यानी किसी भी चीज का, किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान बहुत सारे प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेट से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो इसी में वो सारे स्टेट्स क्या होते हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। And these stages may differ in the different operating system and the name of these states are also not standardized, यानी ये जो स्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग स्टेट्स यूज होते हैं। तो स्टेट्स होते क्या है बेसिकली? तो सबसे पहला आपका होता है न्यू स्टेट, देन उसके बाद आपका होता है रेडी स्टेट। और जिस तरीके के, जिस फॉर्मेट में हमने ये डायग्राम बनाया है उसी फॉर्मेट में आपको डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद आपका रनिंग स्टेट होता है, देन उसके बाद वेटिंग स्टेट होता है, उसके बाद आपका टर्मिनेटेड होता है। तो न्यू स्टेट में क्या होता है, यहाँ से एक एरो आपका आएगा न्यू स्टेट से नीचे रेडी स्टेट में, और ये आपका क्या है, एक एडमिटेड है, यानी न्यू स्टेट से जो प्रोग्राम है आपका रेडी स्टेट में जा रहा है। देन यहाँ से आपका क्या होगा रनिंग स्टेट में, तो रनिंग स्टेट में इंटरप्ट होगा जो आपका रेडी, जो न्यू से रेडी में आया प्रोग्राम वो, और ये रेडी से कहा जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। वो क्या होगा, शेड्यूल एंड डिस्पैच। तो रनिंग स्टेट से रेडी से न्यू रेडी, जो आपका रनिंग है उसमें चला गया, और रनिंग से आपका इंटरप्ट में चला गया। देन उसके बाद रनिंग से फिर कहा जाएगा आपका टर्मिनेटेड में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जिट नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आपका रनिंग से सीधे कहा जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा, और फिर वो वहां से वो एग्जीक्यूट करेगा चीजों को। देन वो क्या है, आपका इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट होगा। क्लियर? और फिर से यहाँ से वेटिंग स्टेट से कहा जाएगा, रेडी में जाएगा, और यहाँ से इनपुट आउटपुट और द इवेंट कंप्लीशन। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेस स्टेट है वो वर्क करता है। और बारी बारी से हम लोग आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू स्टेट, रेडी, टर्मिनेटेड, रनिंग, वेटिंग स्टेट, ये सारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले न्यू स्टेट होता है। तो इसमें कह रहा है कि दिस स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, यानी ये जो स्टेट कब बनता है, जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है। सबसे पहले जो आपका प्रोसेस क्रिएट होता है तभी आपका जो न्यू स्टेट है वो बन जाता है। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, यानी ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेट है किसी भी प्रोसेस का। अगला आपका आता है रेडी स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन देन इट गोज इन द रेडी स्टेट, यानी जब आपका क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है किसी भी प्रोसेस का, और जब आपका प्रोसेस रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कहां जाता है, रेडी स्टेट में जाता है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। And in a ready state, the process is ready for its execution by the CPU, but it is waiting for its turn to come. यानी जब आपका रेडी स्टेट में जाता है प्रोसेस, तो जो आपका रेडी स्टेट है वो एग्जीक्यूट होता है बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू। लेकिन वो क्या होता है, वेटिंग स्टेट में जाता है जब आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता उस कंडीशन में। देन आपका आता है रनिंग स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि अमॉन्ग्स द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट द सीपीयू choose one process amongst them by using the CPU scheduling algorithm, and the process will now be executed by the CPU and it is in the running state। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे ही आपका रेडी स्टेट से कंप्लीट होगा प्रोसेस, रनिंग स्टेट में जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपका आता है वेटिंग और अ ब्लॉक स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस माइट रिक्वायर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक वेटिंग ऑन फाइल और सम more priority process might come, and in these solutions, in this situation, the running process will have to come into the waiting or the block state, and the other process will come for its execution, यानी अदर जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा इस प्रोसेस के अंदर। एंड लास्ट आपका आता है टर्मिनेट स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कम्स इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस इज डिलीटेड, यानी जब आपका कंप्लीशन जो एग्जीक्यूशन होता है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो कंप्लीट हो जाता है, तो जो प्रोसेस होगा वो किस स्टेट में आएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में आएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगा वो रिलेट होगा इस प्रोसेस से, और वो प्रोसेस क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारी चीजों को लिखते चल रहे होंगे, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जामिनेशन में बेहतर करना चाहते हैं।
नोट्स अगर आपका रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।